Hello everyone, welcome to class number 37 of the chapter Data Structure. आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीटिंग द इंटरमीडिएट नोड ऑफ द डॉबली लिंक्ड लिस्ट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट की कोई भी एक इंटरमीडिएट नोड मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन का नोड अगर हम डिलीट करना चाहते हैं एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट का तो कैसे डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, तो सपोज हमने क्रिएट किया है एक डबल लिंक लिस्ट जहां पे कितने नोड हैं, तीन नोड हैं। तीन नोड में से मुझे ये बीच वाला नोड डिलीट करना है। सेकंड पोजीशन में जो नोड है उस नोड को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए ये जो नोड है किस पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में है। तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोग्राम में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा पोजीशन। जिस पर्टिकुलर पोजीशन का नोड मुझे डिलीट करना है वहां पे उस पर्टिकुलर पोजीशन का नंबर मुझे असाइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। मुझे सेकंड पोजीशन का वैल्यू डिलीट करना है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन का नोड जब भी मुझे डिलीट करना है तो पोजीशन वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन किया 2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे और एक पॉइंटर टेम्प। जिस पॉइंटर को यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करते करते आएंगे उस पर्टिकुलर नोड तक जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर नोड तक ट्रैवर्स करके आने के लिए क्या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम यूज करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। जब तक पोजीशन का वैल्यू 1 नहीं हो जाता तब तक हम उस पर्टिकुलर नोड तक नहीं पहुंचे होंगे जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद जब तक ये कंडीशन सही है तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो अभी टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस वक्त पोजीशन का वैल्यू क्या है, 2, मतलब कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। टेम्प पॉइंटर का वैल्यू अपडेट होगा, टेम्प पॉइंटर का वैल्यू अभी हो जाएगा 2000। ओके, तो फिर पोजीशन का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा 1, फिर जाएगा ऊपर लूपिंग चेक करेगा 1 नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स मतलब लूपिंग टर्मिनेट। लूपिंग टर्मिनेट मतलब हम उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच चुके हैं जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, एक चीज यहां पे फिर से देखते हैं। तो एक पर्टिकुलर डबल लिंक लिस्ट से अगर हम कोई एक इंटरमीडिएट नोड को डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें और दो पॉइंटर हमें यूज करना है हमारे प्रोग्राम को इजी करने के लिए, ताकि जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसके प्रीवियस नोड को एक पॉइंटर पॉइंट करे और उसके नेक्स्ट नोड को एक पॉइंटर पॉइंट करे, ताकि एड्रेस को अपडेट करने में हमें आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे हम और एक पॉइंटर यूज करते हैं टेम्प2, जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करे उस पर्टिकुलर नोड का जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं इस नोड को डिलीट करना चाहता हूं तो उसके प्रीवियस नोड कौन है, ये जिसका एड्रेस क्या है 1000, उसका एड्रेस किसके पास है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस सेक्शन में। तो टेम्प पॉइंटर के प्रीवियस सेक्शन का वैल्यू मैंने असाइन किया टेम्प2 पॉइंटर को। तो टेम्प2 पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस नोड को जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंटर यूज करेंगे हम टेम्प3, जो कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। तो उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन में उसका एड्रेस स्टोर्ड है। तो टेम्प3 पॉइंटर को हम असाइन करेंगे टेम्प पॉइंटर का नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू, ताकि टेम्प3 पॉइंटर असाइन करे या फिर पॉइंट करे उस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट नोड को जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, हो गया ये सक्सेसफुली। अभी हम क्या करेंगे, जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड का नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू हम अपडेट करेंगे। अपडेट करके क्या करेंगे, ये नोड जबकि डिलीट होने वाला है तो नेक्स्ट नोड इसके बाद क्या होने वाला है, ये इसका एड्रेस क्या है 3000, किसके पास है, टेम्प3 पॉइंटर के पास। तो टेम्प3 पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे किसको, टेम्प3 पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे हमारे टेम्प2 पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन को। ओके, सो टेम्प2 पॉइंटर के नेक्स्ट सेक्शन को हमने असाइन किया टेम्प3 पॉइंटर का वैल्यू, तो अपडेट हो गया। तो भी देख सकते हो ये डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है इसको, क्योंकि इस नोड को डिलीट करने वाले हैं हम। अभी ये नोड का प्रीवियस सेक्शन का वैल्यू अभी क्या होने वाला है, ये, क्योंकि ये नोड तो डिलीट हो जाएगा और इसका एड्रेस क्या है 1000, किसके पास स्टोर है, टेम्प2 पॉइंटर के पास। तो टेम्प3 पॉइंटर के प्रीवियस सेक्शन के वैल्यू को अपडेट करेंगे हम टेम्प2 पॉइंटर के द्वारा। टेम्प3 प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प2, तो यहाँ पे अपडेट हो गया वैल्यू। अभी देख सकते हो ये डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इस नोड का अभी और कोई काम है ही नहीं, इस नोड को अभी हम क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। ओके, फ्री करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्री टेम्प। तो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको हम फ्री कर रहे हैं, डी एलोकेट कर रहे हैं, उसके द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को। तो हो गया रिमूव। रिमूव होने के बाद हम क्या करेंगे, टेम्प पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड करके रखा है वो इनवैलिड एड्रेस है तो उसको असाइन करेंगे नल, तो उसका वैल्यू हो गया नल। ओके, उसका वैल्यू नल होने के बाद यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जिस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को डिलीट करना चाहते थे, सक्सेसफुली हमने उस पर्टिकुलर नोड के पोजीशन को, उस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को हमने क्या कर लिया है, डिलीट कर लिया है। तो अभी हम देख सकते हैं
बीच वाला नोड डिलीट हो चुका है 45 एंड 65, फर्स्ट एंड लास्ट नोड अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट नोड को या फिर पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को हमने सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीट कर लिया। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू उसको कैसे लिखेंगे। हाउ कैन वी डिलीट द इंटरमीडिएट नोड और ए नोड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द डबली लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो पहले कोई भी लिंक लिस्ट से कुछ भी डिलीट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, लिंक लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम तीन फंक्शन नॉर्मली यूज करते आए हैं, वही तीन फंक्शन को यूज करेंगे। क्रिएट लिस्ट फंक्शन, ऐड टू एम्प्टी फंक्शन, एड एंड फंक्शन। उसके बाद और एक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल इंटर, मतलब कोई भी एक इंटरमीडिएट नोड को डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया डेल इंटर फंक्शन, जहां पे हम आर्गुमेंट में दो चीज यूज करेंगे। ओके, दो आर्गुमेंट यूज करेंगे यहाँ पे, एक आर्गुमेंट जो कि हेड पॉइंटर का होगा, दूसरा आर्गुमेंट कि हम किस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को डिलीट करना चाहते हैं, पोजीशन का वैल्यू। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर को असाइन करेंगे नल, पीटीआर पॉइंटर लेंगे ताकि हम बाद में ट्रावर्स करके चेक कर सकें सक्सेसफुली हमने उस नोड को डिलीट किया है या नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल किया ताकि वो लिस्ट क्रिएट करे। लिस्ट क्रिएट करने के बाद फिर हम डेल इंटर फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट नोड को डिलीट करे। इंटरमीडिएट नोड को डिलीट करने के बाद फिर हमने असाइन किया पीटीआर पॉइंटर को हेड पॉइंटर का वैल्यू ताकि वो ट्रावर्स करे स्टार्टिंग से एंड नोड तक और हर एक नोड के वैल्यू को प्रिंट करे। ओके, तो पहले हमने यहाँ पे जबकि क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल किया तो हम जाते हैं क्रिएट लिस्ट फंक्शन के पास। क्रिएट लिस्ट फंक्शन को यूज करके हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर दो फंक्शन यूज करके। फर्स्ट हम यूज करेंगे ऐड टू एम्प्टी फंक्शन, देन हम यूज करेंगे ऐड एट एंड फंक्शन। सो ऐड टू एम्प्टी फंक्शन यूज करके हमने फर्स्ट नोड ऐड किया हमारे डबल लिंक लिस्ट में, फिर ऐड एट एंड फंक्शन यूज करके हमने बाकी और दो नोड्स यहाँ पे हमने क्या किया, बाकी और दो नोड्स हमने ऐड किया। तो यहाँ पे अगर 10 नोड, 5 नोड, 15 नोड, 20 नोड, जितना नोड आप ऐड करना चाहते हो एंड में, यही सेम कोड को यूज करके आप ऐड कर सकते हो। आपको कोडिंग में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दो नोड्स अपने डबल लिंक लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको जितने कोडिंग लिखने हैं, 10 नोड को ऐड करने के लिए भी आपको वही कोडिंग लिखने हैं, 20 नोड को ऐड करने के लिए भी आपको वही कोडिंग लिखने हैं। कोडिंग में कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है। ओके, समझ आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्रिएट लिस्ट फंक्शन के थ्रू हमने एक डबल लिंक लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। डबल लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन के पास जहां से हमने उसको कॉल किया था। तो हेड पॉइंटर का वैल्यू भी क्या है 1000, जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अभी हम क्या करेंगे, डेल इंटर फंक्शन को कॉल करेंगे और वहां पे हम पास करेंगे हेड पॉइंटर और पोजीशन वैल्यू 2। तो यहाँ पे आएंगे डेल इंटर फंक्शन के पास, पहले पोजीशन के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा हेड पॉइंटर ये जो कि पॉइंट कर रहा है हमारे नोड्स को। उसके बाद हमने तीन पॉइंटर लिया है, टेम्प, टेम्प 2, टेम्प 3। तीन पॉइंटर हमने क्यों लिया है, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्प पॉइंटर जो कि उस नोड को पॉइंट करेगा जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। टेम्प 2 पॉइंटर उस नोड को पॉइंट करेगा जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड, और टेम्प 3 पॉइंटर उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका। ओके, तो पहले हम यहाँ पे टेम्प पॉइंटर को असाइन करेंगे हेड पॉइंटर का वैल्यू। टेम्प पॉइंटर को हमने असाइन किया हेड पॉइंटर का वैल्यू। उसके बाद हम व्हाइल लूप यूज करके क्या करेंगे, ट्रैवर्स करते करते जाएंगे उस पर्टिकुलर नोड तक जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो अभी पोजीशन का वैल्यू क्या है 2, सेकंड पोजीशन का नोड मुझे डिलीट करना है। ओके, तो लूपिंग के अंदर आएंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। तो टेम्प नेक्स्ट में क्या है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर उसके नेक्स्ट सेक्शन में वैल्यू क्या है 2000, तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। पोजीशन का वैल्यू अभी डिक्रीज होगा, पोजीशन माइनस माइनस, पोजीशन का वैल्यू हो गया 1। फिर से ऊपर जाएगा लूपिंग, 1 नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, लूपिंग टर्मिनेट, मतलब हम उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच चुके हैं जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, टेम्प 2 पॉइंटर को असाइन करेंगे उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस। प्रीवियस नोड का एड्रेस किसके पास है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस सेक्शन में। तो प्रीवियस सेक्शन का वैल्यू असाइन करेंगे टेम्प 2 पॉइंटर को, तो टेम्प 2 पॉइंटर पॉइंट करेगा प्रीवियस नोड को, और जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू हम असाइन करेंगे टेम्प 3 पॉइंटर को, ताकि टेम्प 3 पॉइंटर पॉइंट करे उस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट नोड को। ओके, तो प्रीवियस नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे टेम्प 2 पॉइंटर एंड टेम्प 3 पॉइंटर रेस्पेक्टिवली। अभी हम क्या कर सकते हैं, टेम्प उसके प्रीवियस नोड का नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू अपडेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए 3000, जो किसके पास है टेम्प 3 पॉइंटर के पास। तो टेम्प 3 पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे टेम्प 2 पॉइंटर के नेक्स्ट सेक्शन को। हो गया अपडेट। अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नोड का प्रीवियस नोड कौन होने वाला है, ये
तो इसके प्रीवियस सेक्शन को हम वैल्यू क्या असाइन करेंगे, इसका एड्रेस 1000 किसके पास है, टेम्प 2 पॉइंटर के पास। सो टेम्प 3 पॉइंटर के द्वारा पॉइंट किया गया नोड का प्रीवियस सेक्शन का वैल्यू अपडेट करेंगे किस पर्टिकुलर पॉइंटर के द्वारा, टेम्प 2 पॉइंटर के द्वारा। हो गया अपडेट। ओके, अभी इस नोड का कोई काम नहीं है, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते थे इसको कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प 2 पॉइंटर, सॉरी टेम्प पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री फंक्शन, फ्री टेम्प। हो गया फ्री। अभी टेम्प पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करेंगे, 2000 जो एड्रेस होल्ड करके रखा है वो इनवैलिड एड्रेस है, उसको अपडेट करेंगे नल से। हो गया नल। अभी हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न करेंगे किसके पास, हेड पॉइंटर का वैल्यू हम रिटर्न करेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास जहां से हमने उसको कॉल किया था, और असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को। हेड पॉइंटर अपने वैल्यू को असाइन करेगा पीटीआर पॉइंटर को, और पीटीआर पॉइंटर असाइन करेगा हमारे फर्स्ट नोड को। फिर हम व्हाइल लूप यूज करके ट्रैवर्स करेंगे एंड नोड तक जब तक हमारा पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं हो जाता। अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है तब हमारा पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नो, तो अंदर आएगा, पॉइंट करेगा उस नोड का डाटा। डाटा क्या है 45 प्रिंट करेगा। हमने यहाँ पे 3 नोड लिए हैं 45 55 65। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ नोड्स जो है ये 3 होने वाला है। ओके, ये क्या होगा, ये 3 होगा, ये 3 कर लेना आप। अभी क्या प्रिंट करने वाला है ये 45 प्रिंट किया जो फर्स्ट नोड है। उसके बाद वो अपडेट करेगा पीटीआर नेक्स्ट, तो पीटीआर पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। नेक्स्ट नोड में फिर चेक करेगा पीटीआर का वैल्यू नल है क्या, नो, पीटीआर का वैल्यू नल नहीं है। फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा वैल्यू, क्या है वैल्यू 65। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि हम सेकंड पोजीशन के नोड को जो डिलीट करना चाहते थे, हम सेकंड पोजीशन के नोड को डिलीट सक्सेसफुली कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 के बाद क्या प्रिंट कर रहा है 65। फिर ऊपर जाएगा पीटीआर नेक्स्ट मतलब नल। फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, पीटीआर का वैल्यू तो नल है, इसका मतलब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स, मतलब लूपिंग टर्मिनेट, काम खत्म। तब तक क्या प्रिंट हुआ 45 एंड 65, और 55 यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, मतलब सक्सेसफुली हमने सेकंड पोजीशन के नोड को डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे जो एंटर द नंबर ऑफ नोड्स 2 लिखा है यहाँ पे 3 लिख लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 नोड्स ऐड किया था जब हमने डबल लिंक लिस्ट क्रिएट किया था। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे एक डबल लिंक लिस्ट के कोई भी एक इंटरमीडिएट नोड या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।